डिप्टी सीएम पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के अंतरात्मा को अपनी जगह आनी चाहिए। सृजन घोटाला का फाइल खुल जाता है, नीतीश कुमार जी छुप जाते हैं, दुपक जाते हैं। इन्होंने एक आरोप लगाया कि घोटाला हुआ। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि घोटाला की क्या परिभाषा है। चारा घोटाला तो समझ में आया और भी जमीन घोटाला तो समझ में आया, लेकिन ये जल आपूर्ति घोटाला मतलब ये निविदा घोटाला नहीं समझ में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के कार्यकाल के दौरान 70 घोटालों का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नल जल योजना में घोटाले की जानकारी आरजेडी विधायक रामप्रकाश महतो ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर दी थी और अगस्त 2020 में उन्होंने पहली बार इस घोटाले का पर्दाफाश किया था, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में ये बात स्पष्ट है कि इस योजना के तहत नल का जल लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन जो धन की सप्लाई है वो सरकारी तिजोरी से सीधे बीजेपी और जेडीयू के मंत्री और नेताओं के अकाउंट में पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं कि वह 50 पंचायत का नाम बता दें जहां पर यह योजना सही तरीके से काम कर रही हो। इसमें हर जगह जेडीयू और बीजेपी के नेताओं को ही ठेका दिया जा रहा है। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि तारकिशोर प्रसाद को सुशील मोदी के कहने पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो सवाल उठता है कि क्या जो घोटाला हुआ है उसका पैसा तारकिशोर प्रसाद ने सुशील मोदी को दिया, जिसके बाद ही सुशील मोदी ने तारकिशोर प्रसाद का नाम उप मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ाया। जिस समय यह घोटाला हुआ था उस वक्त सुशील मोदी ही उप मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार की अंतरात्मा पहले ही बंगाल की खाड़ी में डूब गई है, इसलिए उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वह बीजेपी के मंत्री पर कार्रवाई कर सके। बिहार में 70 घोटाले हो चुके हैं। नीतीश कुमार को अंतरात्मा और नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि करप्शन पर 0 टॉलरेंस की नीति है, लेकिन हम साफ कहते हैं कि उनका करप्शन को 100% संरक्षण है और उसमें पार्टिसिपेशन भी है। इसके पहले भी 70 घोटाले हो चुके हैं, जो ये साबित करता है कि करप्शन को लेकर मुख्यमंत्री का कोई 0 टॉलरेंस नहीं है। नीतीश कुमार कितना भी भ्रष्टाचार पर सुचिता की बात करें, वो केवल दिखावे के लिए है, बनावटी है और मिलावटी है। वो भ्रष्टाचार पर सुविधा का काम कर रहे हैं। कल भी मीडिया के सवालों पर हाथ जोड़कर चले गए। ये मामला जो उनके बेटे और बहू को 53 करोड़ रुपए काम देने की है, ये तो जांच का विषय है। इसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। और आप बताइए, हमने देखा बीजेपी के लोगों को कि बिजनेस करना जो है कोई अपराध नहीं, मतलब बीजेपी के लोग करें कुछ भी तो दूध का धुला हुआ लोग है। आश्चर्य है कि इस डिप्टी सीएम पद जो मिनिस्ट्री है उनके मंत्रालय की भी जांच होनी चाहिए। भाई जिस प्रकार का मामला आ रहा है 53 करोड़ रुपए, ये तो एक्सप्लेन करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। और देखिए, बीजेपी के विधायक ने ही कहा था कि बीजेपी के मंत्री बिना घूस लिए हुए ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते। क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं की गई। नीतीश कुमार जी मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। सृजन घोटाला का फाइल खुल जाता है, नीतीश कुमार जी छुप जाते हैं, दुपक जाते हैं। डिप्टी सीएम पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के अंतरात्मा को अपनी जगह आनी चाहिए। और आप देखिएगा, इस पे हम विशेष रूप से इस पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे आज, कल और परसों में, और हम डिटेल भी लाएंगे, क्योंकि हमारे प्रत्याशी ने हमको दिया भी है कि क्या क्या मामला इनका रहा है। वहीं इन आरोपों पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सफाई दी है। उन्होंने इन आरोपों को तथ्यहीन और बेबुनियाद बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि अखबार में जिस कंपनी का जिक्र किया गया है उस कंपनी में मेरे परिवार या ससुराल का कोई सदस्य शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि कटिहार के भवरा पंचायत के 4 वार्ड में काम मेरे परिवार की पूजा कुमारी द्वारा करवाया गया है। मेरे उप मुख्यमंत्री बनने से पहले ही काम पूरा हो गया था, तो फिर कैसे मैंने डिप्टी सीएम के पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने दावा किया कि अखबार में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर साजिश के तहत पेश किया गया है। उन्होंने तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा कि तेजस्वी को सत्ता में आने का सपना देखना बंद कर देना चाहिए। मेरे परिवार का मेरा पुत्र और पुत्रवधू ने एक पंचायत में सिर्फ 4 यूनिट, 2800 यूनिट में से सिर्फ 4 यूनिट का
जो निविदा की प्रक्रिया है, जो पीडब्ल्यूडी का जो टेंडर कोड है, उसके अंतर्गत उसने ली और 2019 के नवंबर दिसंबर माह में कार्य भी प्रारंभ हुआ और एक वर्ष पूर्व सितंबर 2020 में ये कार्य पूर्ण भी हो गया और आज तक सुचारू रूप से उन चारों नलों से जल आपूर्ति आम लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। और इन्होंने एक आरोप लगाया कि घोटाला हुआ। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि घोटाला की क्या परिभाषा है। चारा घोटाला तो समझ में आया और भी जमीन घोटाला तो समझ में आया, लेकिन ये जल आपूर्ति घोटाला मतलब ये निविदा घोटाला नहीं समझ में आया। और इन्होंने आरोप लगाया कि 2 और प्रतिष्ठान हैं जिसमें कि मेरा साला और सरहज है। आज के बयान में तो उन्होंने दामाद का भी नाम लिया जिसको कि दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको बता दें कि उस दोनों प्रतिष्ठान में मेरे परिवार का न मेरे ससुराल के परिवार का कोई सदस्य उसमें शामिल है। वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर करें।